हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो फैनी है वो मैनेजर से मिलने के लिए गई है। मैनेजर वहां पर उसे डांट रही होती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने झूठ बोला सिर्फ अपनी एडमिशन के लिए, तो हमारी नाक ही कटा दोगी सबके सामने। तुम्हें पता है मुझे इस बात से कितनी शर्मिंदगी होगी अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो। से ये कह देती है कि अब तुम्हारी एडमिशन के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। इस बात से फैनी बहुत उदास हो जाती है और बीच किनारे जाकर बैठकर सोचने लगती है फैंसी ने उसे कैसे बोला था। फैंसी ने उससे कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा एडमिशन इतनी आसानी से होने दूंगी? क्या अपने आप को हीरोइन समझती हो जो तुम कॉलेज जाओगी? फैंसी जो है उसे फैनी से काफी जलन है। फिर फैंग को उसके रूम से निकालकर जनरल वार्ड में ट्रांसफर किया जा रहा है। उसकी नर्स उसे बताती है कि तुम जब ठीक ही हो गए हो तो ये कमरा किसी और पेशेंट को दे दो जो इसका जरूरतमंद हो। देन रात हो जाती है और जो फांग है वो किसी स्केच को बहुत गहराई के साथ बना रहा है। नेक्स्ट डे फैनी जो है वो लिनमी को किसी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। लिनमी और फैनी साथ बैठ के बातें करते हैं तो लिनमी उसे बताती है कि ये मेरा डेट था जो कि मेरे घर वालों ने अरेंज किया है। फैनी उससे कहती है कि तुम तो मेरे भाई के साथ शादी करने वाली थी ना, तो फिर ये सब क्या है? लिनमी उसे बताती है कि तुम्हारा भाई यहाँ वापस आ नहीं रहा है तो मैं उसके साथ कैसे शादी करूँ, और तो और मेरे घर वाले मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? और वो रोने लगती है तो फैनी उससे कहती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ पर तुम प्लीज किसी और से शादी मत करना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनो। रात हो जाती है। फैनी काफी उदास होती है और वो अपने भाई की फोटो को देखकर याद कर रही होती है कि उसके भाई ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। वो अपनी हर अच्छी चीजें को उसको दे देता था और खुद उसके लिए सेक्रीफाइस किया था, यहाँ तक कि उसने टेक्सटाइल वाली जॉब जो कि मॉम के रिटायर होने के बाद उसे मिलनी थी उसने मुझे दे दी और वो खुद सिटी में कमाने के लिए चला गया। और फिर फैनी सोचती है कि अब मुझे कुछ करना होगा इन लोगों के लिए, अब मेरी बारी आई है इन लोगों की मदद करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग फैनी लिनमी से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बस 3 महीनों का समय दे दो, मैं सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व कर दूंगी। इस बात से लिनमी काफी खुश हो जाती है। देन वो अपने घर आती है और अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ, आप लोग मेरे लिए डेट अरेंज कर सकते हो। इस बात से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम उसके पेरेंट्स उसकी डेट येफेंग के साथ अरेंज करते हैं जो कि टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजर का बेटा है। देन जो फैंग है वो हॉस्पिटल में नर्स से पूछ रहा होता है कि आजकल मुझसे फैनी मिलने के लिए नहीं आ रही, क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दोगी? इधर डेट पर फैनी और येफेंग बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे की पसंद की चीजों के बारे में पूछते हैं। येफेंग बताता है कि मैं आज पूरे दिन की आइटिनरी को बनाकर आया हूँ, हम लोग चलो पहले मूवी देखेंगे उसके बाद तुम्हारे घर जाएंगे। मूवी देखते वक्त येफेंग बार बार सो जाता है। फैनी उसे बार बार उठाती है पर वो बार बार सो जाता है। इस बात से फैनी काफी सैड नजर आती है कि वो उसके साथ होकर भी साथ नहीं है। जब मूवी खत्म हो जाती है तो येफेंग उससे कहता है कि मैं बास्केटबॉल खेल के काफी थक गया था इसलिए मुझे नींद आ गई थी, सॉरी। तभी फैनी की मॉम आ जाती है और उन लोगों को उसके घर लेकर जाती है। घर जाती है तो देखती है कि जो फैनी के डैड है वो मॉस्किटो नेट को ठीक कर रहे हैं। वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, येफेंग के सामने हम लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। तभी सब लोगों की नजर सामने फैंग पे पड़ती है जो कि उसके घर के दरवाजे को ठीक कर रहा होता है। ये फैंग फैनी से आकर कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही हो इतने दिन से। ये फैंग ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर जो फैनी के डैड है वो ये फैंग और फांग को साथ में बैठाते हैं। वो जो सवाल ये फैंग से पूछते हैं फांग भी उसका जवाब देने लगता है। फैनी की मॉम डैड को बुलाकर कहती है कि जाओ और बाजार से मटन लेकर के आओ, हम इन लोगों के सामने थोड़ी दिखा सकते हैं कि हम लोग गरीब हैं, इन्हें अच्छा खाना तो खिलाना होगा ना। देन फैनी जो है वो फांग को घर के बाहर लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फांग कहता है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं आ गया।
तो फैनी कहती है चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम्हें रास्ता नहीं देखा हुआ होगा। फांग कहता है मुझे रास्ता पता है, मैं चला जाऊंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। और फिर वो फैनी से सवाल पूछता है कि तुम आज ये फेंग के साथ क्यों घूम रही हो, क्या वो तुम्हारा डेट है? पर फैनी उसका जवाब नहीं देती और उसे ये कहकर चली जाती है कि तुम चले जाओ हॉस्पिटल वापस। देन रात हो जाती है तो फैनी ये फेंग से कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो। ये फेंग कहता है कि आज का डेट तो हमारा उतना कुछ खास नहीं रहा, पर जब मैं अगली बार आऊंगा तो हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तब फैनी उससे कहती है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है, और उसे बताती है कि अगर हम लोग का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ तो मैं शादी के बाद अपने जॉब को छोड़ दूंगी और वो जॉब मैं अपने भाई को दे दूंगी। तो ये फेंग पूछता है फिर तुम क्या करोगी? तो फैनी बताती है कि मुझे क्लोथ सिलने आते हैं, मैं वो काम कर लूंगी, क्या तुम्हारी मॉम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी? देन ये फेंग घर जाता है और अपनी मॉम से बताता है कि मॉम आज मैं डेट पर गया था। तो मैनेजर पूछने लगती है कि तुम्हें वो लड़की पसंद आई क्या, तुम उसे डेट करना चाहते हो? तो ये फेंग पूछता है कि मॉम अगर आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ अनएम्प्लॉयड हो तो कोई प्रॉब्लम होगी? मैनेजर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे एम्प्लॉयड बहू चाहिए। तो ये फेंग बताता है कि ये फैनी की बात हो रही है। तो मैनेजर कहती है मैं एक ही शर्त पे मानूंगी, अगर वो ये जिद छोड़ दे कि वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं मान जाऊंगी। नेक्स्ट डे फैनी जो है वो काम करने के लिए जा रही होती है, तभी पीछे से ये फेंग आता है और उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तों को मानता हूँ, अब हम लोग एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, हम लोग फैमिली बन सकते हैं। तभी पीछे से ये फेंग आ जाता है और उसे दिखाता है कि देखो मेरे शर्ट का बटन टूट गया है, क्या तुम हॉस्पिटल चल के इसे ठीक कर दोगी? ये फेंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हम लोग आज मूवी देखने वाले हैं, ये हॉस्पिटल नहीं जाएगी। फांग कहता है कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकता क्या? ये फेंग मना कर देता है। तभी फैनी उससे कहती है कि तुम हॉस्पिटल वापस चले जाओ। तो फांग कहता है कि मुझे रास्ता नहीं देखा हुआ है। फैनी कहती है कि चलो हम लोग इसको हॉस्पिटल छोड़कर आते हैं। वो ये फेंग की साइकिल पर पीछे बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए फैनी को देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि फांग को फैनी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।